जय श्री महाकाल दोस्तों। हम इंसानों के दिमाग में दो घोड़े ऐसे दौड़ते हैं, पहला पॉजिटिव वाला, दूसरा निगेटिव वाला, और आखिरी में वही घोड़ा जीतता है जिसे खुराक सबसे अच्छी दी जाती हो। आपके लिए एक ये छोटी सी कहानी एक लड़के की, जो अपने घर के बाहर बैठकर छाती पीट पीट कर रो रहा था, अपने भाग्य को कोस रहा था कि कैसा भाग्य है, मेरे पिताजी इतना पैसा छोड़कर गए थे और सारा खत्म हो गया। उसके पिताजी उसके लिए बहुत सारा पैसा छोड़कर गए थे, लेकिन सारा उसने उड़ा दिया। एक विद्वान वहाँ से निकल रहे थे तो देखा कि लड़का छाती पीट कर रो रहा है, भाग्य को कोस रहा है। तो उसके पास गए और जा कर के बोले, तुम छाती को पीट रहे हो ना, भाग्य को कोस रहे हो। इसी बात से नाराज होकर वह तुमसे दूर चला गया है। तुम जाओ उसकी तलाश और उसे लेकर आओ। जब वो तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आएगा तभी तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ दौलत सब वापस आ जाएंगी। लड़का हंसने लगा कि क्या पागल जैसे बात करते हैं, भाग्य दूर चला गया है, उसे लेकर आओ। हंसने लगा और इग्नोर कर दिया। रात में जब सोया तो उसे सपना आया कि एक भाग्य जैसा आदमी ऊंचे पहाड़ की चोटी पर से उसकी छाती पर कूदा और उसकी छाती पीटने लगा, उस लड़के को कोसने लगा, ठीक उसी तरह जैसे वो दिन में कर रहा था। घबराकर उसकी नींद खुल गई और उसे एक बात समझ में आ गई, भाग्य तो है और वो पहाड़ की चोटी पर रहता है, तो मुझे वो ऊंचे पहाड़ की चोटी ढूंढनी है और वहाँ जाकर भाग्य को वापस लेकर आना है, ताकि मेरी ज़िंदगी में पैसा वापस आ जाए, खुशियाँ वापस आ जाएं। यात्रा पर निकल गया। जब निकला तो सबसे पहले उसे एक छोटी पहाड़ी दिखाई दी। उसकी छोटी चोटी पर शेर बैठा था। वह शेर से बचता बचाता डरता हुआ दूर निकलने लगा। शेर ने उसको आवाज़ देकर बुलाया, आओ, मैं तुम्हारा शिकार नहीं करूँगा, मैं बीमार हूँ, बहुत साले से हिल डुल नहीं सकता हूँ और परेशान हूँ, जा कहाँ रहे हो। तो उस लड़के ने बताया कि पहाड़ की चोटी पर जा रहा हूँ, वहाँ भाग्य रहता है, उसे लेकर आऊँगा ताकि मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आएँ। तब शेर ने कहा, जब जा ही रहे हो और तुम्हें अगर तुम्हारा भाग्य मिल जाए तो उससे मेरे एक सवाल का जवाब लेकर आना, मैं तुम्हें एक इनाम दूंगा। तो लड़का कहता है, क्या सवाल है। तो शेर कहता है, मेरी इस बीमारी का इलाज पूछ कर आ जाओ, तुम्हें तुम्हारा मनचाहा इनाम मिल जाएगा। लड़का कहता है, ठीक है। आगे बढ़ जाता है। आगे बढ़ता है तो देखता है कि एक झरने के पास फलों का बगीचा था। भूख लगाती है, इसे झरने के पास जाता है और हाथ पैर धोता है। उसके बाद बगीचे में पहुंचता है, फल तोड़ता है, खाता है। जैसे ही फल खाता है थूक देता है, कड़वा फल था, मुंह बिगाड़ लेता है, कैसा स्वाद था। जब वो मुंह बिगाड़ रहा होता है तभी उस फल के बगीचे का मालिक आ जाता है। वो बोलता है, हाँ भैया, ऐसे ही होता है, जो भी यहाँ आता है वो यही करता है, सारे कड़वे फल हैं, इसमें कोई भी तोड़ कर खा लो, सारे कड़वे हैं, मैं तो खुद परेशान हो गया हूँ, आप जा कहाँ रहे हो। लड़का बताता है, पहाड़ की चोटी पर जा रहा हूँ, मुझे मेरा भाग्य मिलेगा, उसे लेकर आऊँगा। सारी बात बताता है। तो फल के बगीचे का मालिक कहता है कि मेरा एक काम करना, भाग्य से पूछ लेना कि मेरे बगीचे के फल मीठे कैसे होंगे, मेरे सवाल के जवाब लेकर आओगे तो बदले में तुम्हें इनाम मिलेगा। तो लड़का कहता है, हर कोई इनाम दे रहा है, ठीक है करके चल देता है। उस पहाड़ की चोटी पर पहुंचने वाला होता है कि उसे बहुत सुंदर महल दिखाई देता है। वो सोचता है, थोड़ी आराम कर लेते हैं, फिर पहुंच जाएंगे ऊपर। सुंदर महल में जाता है तो वहाँ एक सुंदर कन्या होती है। वह सुंदर कन्या कहती है, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे पास में इतना बड़ा महल है कि मैं उदास रहती हूँ, निराश रहती हूँ, ज़िंदगी में खुश नहीं हूँ, आप जा कहाँ रहे हो। तो लड़का बताता है, बस चोटी पर पहुँचने वाला हूँ, वहाँ भाग्य रहता है, उसे अपने साथ लेकर आऊँगा और मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी। तो लड़की कहती है, आप भाग्य से मेरे सवाल का जवाब लेकर आइएगा, मैं आपको इनाम दूंगी।
तो लड़का कहता है ठीक है, आपका सवाल क्या है? तो लड़की कहती है बस यही पूछना कि मैं खुश कब होंगी। लड़का चला जाता है लड़की का सवाल लेकर, उस फल के बगीचे के मालिक का सवाल लेकर, उस शेर के सवाल को लेकर उस पहाड़ की चोटी पर पहुंचता है। और सरप्राइज़ की बात ये रहती है वहाँ पर वाकई में एक आदमी था जो कि भाग्य था। उसे जाकर प्रणाम करता है और बोलता है आप मेरे साथ चलो, मेरी ज़िंदगी में से खुशियाँ चली गई हैं, पैसा चला गया है, मेरे साथ आ जाओ। उन तीनों का सवाल के जवाब भी पूछ लेता है। भाग्य कहता है सुनो, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता, मैं तुम्हारे पीछे आ सकता हूँ, तुम जाओ, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ। लड़का कहता है ठीक है, लेकिन आप आ जाना और आना ज़रूर। यह कहकर लड़का उतर जाता है। सबसे पहले उस महल में जाता है, उस लड़की के सवाल का जवाब देता है। उसके बाद फल के बगीचे के मालिक के सवाल का जवाब देता है और आखिरी में वो जो शेर होता है, वो जो छोटी पहाड़ी की चोटी पर रहता है, उसके पास जाता है। शेर पूछता है यात्रा कैसी रही? तो लड़का बताता है तुम्हारे अलावा 2 और लोग थे जिनको सवाल के जवाब देकर आया हूँ। तो शेर पूछता है क्या सवाल थे, क्या जवाब दिए तुम्हारे भाग्य ने? तो लड़का बताता है कि सबसे पहले जो मुझे आखिरी में मिली थी उनके सवाल का जवाब दिया एक महल की मालकिन थी, सुंदर कन्या। उनके सवाल का जवाब यह था कि जिस दिन वे मनचाहे लड़के से शादी कर लेंगी वह खुश हो जाएंगी, उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाएंगी। तो शेर कहता है कि तुम्हें उस लड़की ने कुछ इनाम दिया? तो लड़का कहता है हाँ इनाम दिया, वो कह रही थी कि तुम मुझसे शादी कर लो, इनाम में तुम्हारा ये महल हो जाएगा, हम आराम से रहेंगे। तो शेर कहता है फिर तुमने क्या किया? तो वो कहता है क्या किया, मेरे पीछे मेरा भाग्य आ रहा है, मैं छोड़ छुड़ा कर आ गया वो महल। फिर शेर कहता है कौन मिला, क्या रहा सवाल का जवाब? तो लड़का कहता है कि फल के बगीचे का मालिक था, वह कह रहा था उसके फल के बगीचे कड़वे फल आते हैं। और उसके सवाल का जवाब यह था वहाँ पर जो झरना है उसमें सोना छुपा है, वो बगीचे का मालिक या तो वो सोना निकाल ले ताकि वहाँ से पानी साफ हो जाए और बगीचे के फल मीठे हो जाएं, या दूसरे झरने से पानी लेकर सिंचाई करे। तो शेर ने पूछा उस बगीचे के मालिक ने तुम्हें क्या इनाम दिया? तो लड़के ने कहा कि उसने कहा कि रुक जाओ, थोड़ी देर में वहाँ से सोना निकाल देता हूँ, तुम सोना ले जाना, मेरे बगीचे के फल मीठे आने लगेंगे। तो शेर ने कहा कि तुमने क्या किया? लड़के ने कहा मैं तो छोड़ आया, मेरा भाग्य आ रहा है, मेरे पीछे पीछे मैं छोड़कर आ गया, कौन इंतज़ार करता? तो शेर कहता है मेरे सवाल का क्या जवाब मिला? तो लड़का कहता है कि आपके सवाल का जवाब है आपकी बीमारी पता है कब ठीक होगी? ये तब ठीक होगी जब आप दुनिया के सबसे मूर्ख व्यक्ति का सिर खा लेंगे। शेर आओ देखा न ताव, पंजा मारा और उसकी खोपड़ी फाड़ दी। उसे खाते खाते बोला बेटा तुझसे मूर्ख कहाँ मिलेगा। छोटी सी कहानी, मज़ेदार कहानी हमें सिखाती है कि हम में से बहुत सारे लोग इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि भाग्य पीछे पीछे आ रहा है, लक मुझे फॉलो कर रहा है और सब ठीक हो जाएगा। भरोसे बैठे हैं किसी और के, ये जो किसी और के भरोसे बैठे हैं कि हो जाएगा, भाग्य के भरोसे बैठोगे तो कुछ नहीं होने वाला। ये जो जीवन की यात्रा है इसमें सारे सवालों के जवाब आपके सामने हैं, आपको मिल रहे हैं, लेकिन आप उन्हें इग्नोर कर रहे हैं, इग्नोर करके चलते चले जा रहे हैं। और अगर ऐसे ही करते रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला। भाग्य के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भाग्य आपके भरोसे बैठा हो। अपना भाग्य खुद से बनाइए, अपने कर्मों से बनाइए। ये छोटी सी कहानी बस यही मैसेज देती है। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई सकारात्मक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना। धन्यवाद।